नमस्कार मित्रों। आज की अपनी इस रोचक तथ्यों की श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप में मौजूद एक ऐसे देश के बारे में जहां लोग डिनर में रोलेक्स खाते हैं और पीने में पानी की जगह शराब पीते हैं। कपड़े ये लोग फुल पहनते हैं क्योंकि यहाँ हाफ कपड़े पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और ये सेक्स के इतने शौकिया हैं कि यहाँ HIV हद से ज्यादा फैला है। एक गरीब और कम विकसित देश होने के बाद भी यहाँ के लोगों के चेहरों पर आपको हमेशा मुस्कान ही नजर आएगी। जी हाँ, मजेदार है ना? तो बने रहिए अंत तक। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब आप इस अफ्रीकी देश के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हम बात करने जा रहे हैं पूर्व अफ्रीका स्थित युगांडा देश के बारे में, जो एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर भी यहाँ नदी, झील और पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर देश है जिसकी सीमा 5 देशों से लगती है, जिसमें रबांडा, तंजानिया, केन्या, साउथ सूडान और रिपब्लिक ऑफ कांगो आते हैं। इस देश की राजधानी कंपाला देश का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर है और यहाँ देश की आबादी की 20% जनसंख्या रहती है। यहाँ की 75% आबादी आज भी गांव में निवास करती है। आपको बता दें कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और आप जब भी यहाँ किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पूछना होगा, हाउ आर यू? जी हाँ, अगर आप इनसे मिलते हैं और इनका हाल चाल नहीं पूछते तो इन्हें लगता है कि आप इनका भला नहीं सोच रहे। चलिए आपको युगांडा की एक बहुत ही मजेदार बात बताते हैं। इस देश का एक अजीब नियम है जिसके चलते यहाँ की ना तो लड़कियां और ना ही लड़के किसी को अपना पैर दिखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और आप यहाँ हाफ पैंट पहन लेते हैं तो आपका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और अभी-अभी यहाँ की क्रिकेट टीम ने 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर किया है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ के लोग नाश्ते में रोलेक्स खाते हैं। वह रोलेक्स नहीं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ रोलेक्स घड़ी की नहीं, रोलेक्स यहाँ का एक बहुत ही पसंदीदा नाश्ता है जिसे अंडे और अन्य सब्जी डालकर बनाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ के लोग तला हुआ टिड्डा बड़ी प्यार से खाते हैं और माना जाता है कि अगर आपको कोई टिड्डा खाने को बोले तो वह आपसे बहुत प्यार करता है। तो आप जब भी यहाँ घूमने जाएं और आपको कोई टिड्डा खाने को बोले तो समझ जाइए कि वह आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। युगांडा में एक चर्च है जिसे यहाँ का सबसे छोटा और संभवतः दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च माना जाता है। ये इतना छोटा है कि यहाँ पादरी को मिलाकर सिर्फ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। 1996 में बने इस चर्च का वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग इसे बिकू पहाड़ी का चर्च के नाम से जानते हैं। एक समय ऐसा भी था जब भारत और युगांडा के रिश्ते बहुत अच्छे थे, परंतु 1972 में इस लकड़बग्घे वाली शक्ल के तानाशाह ईदी अमीन में भारतीयों समेत एशियाई मूल के करीब 80,000 लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया। फिर भारत और युगांडा का रिश्ता अभी तक इतना मजबूत नहीं हुआ और ईदी अमीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बंदरों से लेकर इंसानों तक का मांस खा जाता था। युगांडा की जनसंख्या में या तो कुछ लोग बहुत अमीर हैं और या कुछ लोग बहुत गरीब। कहने का मतलब है कि यहां आपको मिडिल क्लास लोग बहुत कम मिलेंगे। वैसे युगांडा देश की गिनती भी अन्य ज्यादातर अफ्रीकी देशों की तरह ही दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में ही होती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ प्रति व्यक्ति की आय रोजाना 70 रुपए से भी कम है। फिर भी यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है क्योंकि अन्य अफ्रीकी देशों से इस देश में बहुत सारे शरणार्थी आकर रहते हैं। इस देश में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ की औरतों का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो जाता है और वह बहुत ही कम उम्र में मां भी बन जाती है। इसी कारण यहाँ की महिलाओं के औसतन 5 से 6 बच्चे होते हैं और यहाँ बहुत सारी महिला और पुरुष HIV के शिकार हैं। तो अगर कभी आप यहाँ जाएं तो भूलकर भी सेक्स के बारे में सोचना भी मत। यहाँ की सरकार और युगांडा देश के निवासी प्रकृति के लिए कितना सम्मान रखते हैं वो आप इसी बात से सोच सकते हैं कि यहाँ यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने कोई वृक्ष काट देता है तो उसके बदले में उसे 3 वृक्ष लगाने पड़ते हैं। अन्य अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ का तापमान भी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ के घरों को कच्ची ईंटों से बनाया जाता है और जब यहाँ घर बनाया जाता है
तो इसकी दीवारें महिलाएं तैयार करती हैं और इसकी छत पुरुष तैयार करते हैं। यह इनकी अजीब ही परंपरा है। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की महिला पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कार्य करती है और कहा जाता है कि यहाँ के पुरुष थोड़े आलसी टाइप होते हैं। इस अफ्रीकी देश की आय का मुख्य साधन है कॉफी। यह देश कॉफी उत्पादन में टॉप 10 देशों में आता है। इसकी कॉफी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, जो यूएसए और ब्रिटेन जैसे देशों में जाती है, और कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ की कॉफी एक बार पी ली तो आपको अन्य कहीं की भी कॉफी अच्छी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ यह देश केले उत्पादन में भी भारत के बाद नंबर 2 पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पूरी दुनिया के 11% पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और यहां लोगों को सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। पक्षियों की मधुर आवाज ही इन्हें उठा देती है। इस देश की गरीबी के कारण यहां 25% लोगों को केवल एक समय का खाना ही मिल पाता है। परंतु एक अनुमान के मुताबिक युगांडा में अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति हर साल करीब 12 लीटर शराब पीता है। इस देश के निवासी अपनी सवारी के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं और एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग टैक्सियों के रूप में करते हैं, जिसे यहाँ के निवासी बोडा बोडा के नाम से जानते हैं। युगांडा के प्राकृतिक नजारे का लुत्फ उठाने के लिए हर साल 8 लाख से भी ज्यादा दर्शक यहाँ आते हैं और इस देश को पूरे विश्व प्रसिद्ध बंदरों की प्रजाति गोरिलों का देश भी कहा जाता है, जिनकी संख्या आज पूरी दुनिया में लगभग 700 के करीब ही बची है। चलिए अब आपको युगांडा जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप यहाँ टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो 3 दिनों के अंदर आपका वीजा आ जाएगा, जिसकी लागत है 50 अमेरिकी डॉलर और भारत का ₹1.45 युगांडा शिलिंग के बराबर है। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपका कुल खर्च 1.5 से 2 लाख आएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद।